Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सो मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि सऊदी अरब में हमें आकर के रहना है, मक्का मदीना में प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर सऊदी अरब में हमें आकर के अपना घर बनाना है, हम कैसे लाइफ टाइम रह सकते हैं, कौन कौन से वीज़ाज़ अवेलेबल हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हर एक वीज़ा के बारे में बताऊंगी जिससे सऊदी अरब आना पॉसिबल होता है, एंड साथ ही साथ उसका ड्यूरेशन भी बताऊंगी कि कितने ड्यूरेशन तक आप उस पर्टिकुलर वीज़ा में रह सकते हो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग। पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्टेस्ट वीज़े से, जो कि है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा आप बुक कर सकते हो सऊदी एयरलाइन या फिर फ्लाइनास से। इसमें वीज़े की फ़ी नहीं पे करनी होती है, आपको सिर्फ इंश्योरेंस की फ़ी पे करनी होती है, एंड आपको ये वीज़ा 4 डेज़ के लिए मिलता है। अच्छा, कभी कभी आप चेक करोगे उसमें 3 डेज़ मेंशन होता है, तो वो जो फ़्लाइट्स है ना अपनी टाइमिंग की वजह से करती हैं। तो 4 डेज़ मैक्सिमम आपको मिलता है सऊदी अरब घूमने के लिए, उम्रा करने के लिए, जो भी आपको करना है, एंड देन आपका स्टे ओवर फिनिश होता है, यू हैव टू गो। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का वीज़ा है सऊदी अरब में रहने का। नेक्स्ट आता है उम्रा वीज़ा, जो हर किसी के लिए अवेलेबल है। अब इंडियन पाकिस्तानियों को डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता है, आपको एजेंट के थ्रू जाना पड़ता है। उम्रे वीज़े की कॉस्ट डिफ़र करती है, अगर आप कौन से एजेंट से ले रहे हो। बेसिकली 11 से 12, बेसिकली इफ़ आई टॉक इन रियाल, दैट इज़ 500-600 रियाल में आपको 90 डेज़ का उम्रा वीज़ा मिलता है, जिसमें आप सऊदी अरब आकर के उम्रा कर सकते हैं। जो है वीज़ा वो है ई वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा। तो ये वीज़ा जो है बेसिकली यूएस, यूके, शेंगन या फिर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ वालों के लिए है, जिनको वीज़ा दिया जाता है। आप ई वीज़ा अप्लाई करिए थ्रू मोफा के पोर्टल से, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, आपको फिजिकली बायोमेट्रिक्स के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आप ऑन अराइवल भी वीज़ा ले सकते हैं इन दिस कंडीशन, ऑन अराइवल वीज़ा। और इसके साथ सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि आपके पास यूएस, यूके, शेंगन या फिर यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट होना चाहिए, नेशनैलिटी होनी चाहिए, या फिर वैलिड परमिट होना चाहिए। आपके पासपोर्ट के ऊपर एटलीस्ट 1 टाइम स्टैंप लगा होना चाहिए इनमें से किसी भी कंट्री का, एंड देन यू आर एलिजिबल एंड यू कैन टेक एंड यूज दिस वीज़ा फॉर उम्रा, और इफ़ यू वांट टू रोम द सिटी लेकिन ये वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो 1 ईयर होती है। फर्स्ट गो में आप 90 डेज रह सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम्स एग्जिट एंट्री कर सकते हैं इस ई वीज़ा एंड ऑन अराइवल वीज़ा की। इसकी भी मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई है अपनी यूट्यूब चैनल पे, यू कैन गो एंड चेक। नाउ थर्ड तरीका है जॉब। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, अनटिल एंड अनलेस आपकी जॉब है सऊदी अरब में आप रह सकते हैं। आपका जो भी खर्चा है, मेडिकल इंश्योरेंस का, फूड अलाउंस, ये जो भी चीज़ें हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन वालों को डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर आपके पास जॉब है तो आप सऊदी अरब में रह सकते हैं। अब थर्ड थिंग आती है अपनी फैमिली को रखना है, ठीक है। तो फैमिली को रखने के लिए 2-3 तरह के वीज़े हैं। सबसे पहला है कि रेसिडेंट वीज़ा, ये उनको मिलता है बेसिकली जिनके पास फैमिली स्टेटस होता है। वो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, क्या प्रोसेस है, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो इन दैट कंडीशन 400 रियाल इकामा की फ़ी पे करनी होती है हर महीने, और आप अपनी फैमिली एंड बच्चों को रख सकते हैं सऊदी अरब में। एंड आई रिपीट, आप अपने पेरेंट्स को इकामे पे नहीं रख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस यू आर हाईली क्वालिफाइड लाइक साइंटिस्ट एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये हो गया रेसिडेंट वीज़ा। दूसरा तरीका है मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप अपनी फैमिली को 1 ईयर के वीज़े पे बुलाते हैं, 365 डेज़ के, लोग 15 मंथ्स रहते हैं एक्सटेंड कर करके, जिसमें मल्टीपल टाइम्स एग्जिट एंट्री कर सकते हैं। इस वीज़े में भी एक स्पॉन्सर चाहिए होगा, जो कि स्पॉन्सर आप बनेंगे। किसी भी आपके बंदे मीन्स किसी भी पर्सन की अगर सऊदी अरब में जॉब है और वो ब्लड रिलेशन वाला है, तो आप उसको सऊदी अरब बुला सकते हैं, सऊदी अरब बुला सकते हैं फैमिली विजिट वीज़ा पे, जिसके कॉस्ट आती है अराउंड स्टैंपिंग की एंड एवरीथिंग इफ आई इंक्लूड, तो वो कॉस्ट आती है अराउंड 1200 to 1300 रियाल। सिंगल एंट्री की भी सेम स्टैंपिंग प्राइस है, मगर इसमें क्या होता है कि आपको मल्टीपल टाइम एग्जिट एंट्री नहीं मिलती है। आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड होता है अपशर के थ्रू, 90 डेज करके आप एक्सटेंड कर सकते हैं इफ़ दे अलाउ। नेक्स्ट है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा भी इंडियंस पाकिस्तानी को जो है, टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए ओपन नहीं है एज ऑफ नाउ, इंडियंस के लिए है, मगर आपको क्या है कि एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता है, जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। 90 डेज उनका फर्स्ट गो में स्टे पीरियड मिलता है, एंड देन 1 ईयर के बाद वो एक्सटेंड नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स आप एग्जिट एंट्री कर सकते हैं। बिजनेस वीज़ा बिजनेस मीटिंग्स के लिए होता है, इसमें स्पॉन्सर की ज़रूरत है आपको। जो कंपनी बुला रही है सऊदी अरब बिजनेस मीटिंग के लिए, उसे वीज़ा स्पॉन्सर करना पड़ेगा।
ये वीज़ा भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आता है, ठीक है, और इसमें भी मल्टीपल टाइम्स एग्जिट एंट्री हो सकती है, एंड साथ ही साथ ये वीज़ा एक्सटेंड होता है विथ सम कंडीशंस। जो है सऊदी अरब में रहने का तरीका वो है बिजनेस करके। बिजनेस की मैंने पूरी वीडियो डाली है कि हाउ यू कैन डू, हाउ यू कैन गो अहेड, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट में कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से, जिसमें ऑन पेपर ओनर सऊदी है, आप ओनर नहीं रहिएगा, जो स्पॉन्सर होगा वो आपका सऊदी गाई होगा, वो आपको ला करके रख सकता है। सेकंड जो है LLC। LLC में जिसमें 25% स्टेक सऊदियों का होता है, बाकी 75% स्टेक आपका होता है। इस कंडीशन में भी आप सऊदी में आके रह सकते हैं, लेकिन जब तक आपका बिजनेस चल रहा है। ये चीज़ें हो गई। अब थर्ड थिंग आता है इन्वेस्टमेंट। आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना होगा किसी भी प्रोजेक्ट में, कहीं पे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, MISC। अच्छा जी, तो इसमें क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई फ्लैट बन रहा है, ठीक है, तो उसमें आपने इन्वेस्ट किया। जिस दिन वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, वो उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, आपकी जो ये इन्वेस्टर इकामा की वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे परमानेंट रेसिडेंसी की तरफ। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन प्रीमियम रेसिडेंसी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप सऊदी अरब में परमानेंटली आकर के लाइफ टाइम रह सकते हैं, ठीक है। अब इसके क्या चार्जेस होते हैं, तो एक्चुअली ये तो फर्स्ट थिंग है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको 8 लाख रियाल आपको गवर्नमेंट को देना है। इन दैट आपको गवर्नमेंट को जब आप दोगे 8 लाख रियाल, तो वो आपको ये वीज़ा ग्रीन कार्ड प्रीमियम रेसिडेंसी वीज़ा दे देंगे, जिसमें आप लाइफ टाइम रह सकते हैं। अब रही बात घर बनाने की या प्रॉपर्टी खरीदने की, तो इसमें बेसिकली मक्का एंड मदीना में वो अलाउ नहीं करते हैं कि आप प्रॉपर्टी लीजिए। इस वीज़े के साथ आप अपने बीवी बच्चों मीन्स अगर आपका बेटा है तो वो 24 ईयर्स अबव का नहीं होना चाहिए। बेटी बीवी को आप रख सकते हैं, पेरेंट्स को भी रख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, कुछ डिफरेंट कंडीशन है, आपको इंश्योरेंस खुद से लेना होगा। जो लाइफ टाइम रहने की फ़ीस है इस कार्ड की, ग्रीन कार्ड प्रीमियम रेसिडेंसी से कहते हैं, उसकी फ़ीस 8 लाख रियाल्स है। फॉर वन टाइम पेमेंट आपको करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप पर ईयर रह सकते हैं, इसमें कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, जब आइए जब जाइए जहाँ घूमिए डजेंट मैटर। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 1 ईयर पे चीज़ें को 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू रिन्यू योर वीज़ा। इसमें आपको पर ईयर 1 लाख पे करना पड़ता है। हर साल 1 लाख दीजिए, वीज़ा रिन्यू करिए, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बुला करके रखिए। कोई इकामा फ़ी पे नहीं करनी है, आप यहाँ पढ़ाई करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए, कोई नहीं रोकेगा। बोथ द कंडीशंस इन बोथ द वीज़ा, लाइफ टाइम वाले में भी, इसमें भी। उसमें क्या है कि वन टाइम पेमेंट लगती है, इसमें 1 ईयर पेमेंट लगती है। वन टाइम आपने पे कर दिया, आपका रिन्यू का झंझट ये सब खत्म हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हर साल 1 लाख रियाल दीजिए एंड आप रिन्यू करते रहिए अपनी चीज़ों को। तो ये कुछ कंडीशंस थी। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों ना हम 8 लाख दे दें, क्यों हर साल 1 लाख दें। अब सबके पास 8 लाख एक बार में नहीं होता है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम 3 साल रह लें सऊदी अरब में, फिर मेरा गोल कहीं और है, तो ये उनके लिए। अब जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया मुझे लाइफ टाइम सऊदी अरब में रहना है, तो आप ये कार्ड ले सकते हो, मगर आपको रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा यहाँ का। लेट मी मेक यू वेरी क्लियर, आप रेसिडेंट नहीं बनिएगा सऊदी अरब के। आप सऊदी अरब में आपको रहने के लिए मिलेगा, एंड स्पेशली मक्का मदीना में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँगा या खरीद लूँगी, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो लोग मक्का मदीना में अलाउ नहीं करेंगे। कोई और सवाल होगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो यू कैन आस्क मी। एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।